तो बड़ी जानकारी है, उन्नाव से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गालीबाज दरोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और थाने गए पीड़ित को जमकर दरोगा गालियां देता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। गाली देते हुए वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल है। दरोगा ने गाली देते हुए पीड़ित को थाने से भगा दिया है। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाने का यह मामला बताया जा रहा है। तो गालीबाज दरोगा है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित को गाली देते हुए थाने से भगा दिया गया। उन्नाव से यह वीडियो इस समय वायरल है। थाने गए पीड़ित को जमकर दरोगा ने गालियां दी हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी है, गाली देते हुए वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दरोगा ने गाली देते हुए पीड़ित को थाने से भगा दिया। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाने का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव से यह बड़ी खबर है, गालीबाज दरोगे का वीडियो वायरल है और गालीबाज दरोगा पीड़ित को गाली देते हुए पुलिस स्टेशन से भगा रहा है। यह वीडियो में नजर आया है। तो गाली देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह वीडियो हम अभी आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे, क्योंकि दरोगा गाली दे रहा है, पीड़ित को थाने से भगा रहा है। एक तरफ तो पुलिसिंग को मजबूत करने की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मजबूत करेंगे अगर गालीबाज दरोगा इस तरीके से पीड़ित की बातों को सुन ना रहा हो और गाली देते हुए पीड़ित को भगा रहा हो। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। गौरव, वीडियो हम लोग देख पा रहे हैं, दरोगा एक पीड़ित को उसकी शिकायत सुनने के बजाय गाली देते हुए थाने से भगा रहा है। ये मामला क्या है, अपडेट करें। देखिए, जहां उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री लगातार पुलिस मित्र की बात करते हैं कि पुलिस जो भी पीड़ित थाने पे आएंगे उनको के साथ बैठकर एक व्यवहारिक बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ जो दरोगा है जिस तरीके की बातचीत कर रहा है, एक वहाँ पे अब्यूजिंग इस्तेमाल कर रहा है एक पीड़ित पक्ष को लेकर, जहाँ पे जो पीड़ित पक्ष है वो ई रिक्शा को लेकर, अपने ई रिक्शा चालक है वो, और अपने ई रिक्शा को लेकर वहाँ पर पहुंचा था ड्राइवर के साथ। तो साफ तौर पे वहाँ पे जिस तरीके की गाली गलौज दरोगा के द्वारा की जा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है। और इस दरोगा का जो वीडियो है वो काफी समय से वायरल हो रहा है, सुबह से, जब से कि ये जो गालीबाज दरोगा है जिसको कहेंगे कि इसने किस बिल्कुल गौरव, ये वीडियो कब का है, थोड़ा सा ये अगर इस विषय में कोई जानकारी तो ये भी बताएं, और दूसरा ये बताएं कि वजह क्या थी, किस शिकायत को लेकर के ये शख्स यहाँ पे पहुंचा था जिसके बाद दरोगा जी इतना भड़क गए कि गाली देते हुए नजर आए। देखिए, ये जो पहले तो बता दूं कि ये जो वीडियो है वो ये वीडियो सुबह का बताया जा रहा है कि आज सुबह का ये वीडियो है। और ये ई रिक्शा जो कि बेतरतीब तरीके से खड़े हो जाते हैं, जाम लगा देते हैं सड़कों पर, उसको लेकर जो पुलिस है वो वहां पे उस ई रिक्शा को लेकर चली आई थी। और यहाँ पे जब ये पीड़ित पक्ष अपने ई रिक्शा को लेने वहां पर पहुंचता है तो उससे वहां पे जो दरोगा है वो बदतमीजी करते हैं और इस तरीके की गाली गलौज करते हैं, जो आप वीडियो में भी सुन सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं किस तरीके से उसको पीड़ित पक्ष को भगाया है। तो वो शांति से अपनी बात भी रखते हुए और वहां से जो दरोगा है उसकी गाली सुनते हुए वहां से थाने से बाहर जा रहा है। तो साफ तौर पर ये पुलिसिंग की जो बात कही जाती है, पुलिस मित्र की जो बात कही जाती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेईमानी साबित हो रही है। और जिस तरीके से पुलिस का यह रवैया देखने के लिए मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो एक सबसे बड़ा आदेश सरकार पारित करती है। बिल्कुल गौरव, और बहुत शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो है। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर तेज रफ्तार एक अनियंत्रित ट्रक ने राहगीरों को रौंद दिया और इस हादसे में 3 राहगीरों की मौत हो गई है। करीब दर्जन भर लोग और इसमें घायल हुए हैं। इसके बाद घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्वारसी थाना इलाके के नगला पटवारी की यह घटना बताई जा रही है। तो अनियंत्रित ट्रक ने राहगीरों को रौंद दिया। इसमें 3 राहगीरों की मौत हो गई है। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक लोगों की मौत का सबब बन गया, जब 3 राहगीर इसकी चपेट में आ गए, जिनमें तीनों की मौके पे ही बताया जा रहा है मौत हो गई। और इसके अलावा कुछ और राहगीर जो कि वहां पर मौजूद थे वो भी इसकी चपेट में आए और वो घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भी पुलिस ने फिलहाल भर्ती करवाया है। लेकिन आक्रोशित भीड़ ने इसके बाद तुरंत ड्राइवर को पकड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची है। उसके बाद ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन हादसे में 3 राहगीरों ने अपनी जान गंवा दी है। करीब दर्जन भर लोग इस घटना में घायल हो गए हैं और ट्रक बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर के राहगीरों को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आया, यानी कि तेज रफ्तार के साथ ये ट्रक चालक इसको चला रहा था।
तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अपडेट यह है कि इसमें 4 राहगीरों की मौत हुई है। इस बीच मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। मोहित, जानकारी क्या है? तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को कुचला है, जानकारी ये मिल रही है कि 4 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि ये तेज गति के ट्रक ने लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद पहले 3 लोग हलाक हुए, एक उपचार के दौरान 1 लोग की मौत हो गई। यानी कि 4 लोग इसमें मौत हो चुकी है, वहीं 3 लोग अभी भी गंभीर घायल हैं और एक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। देखिए, अगर हम पूरी बात बताएं तो थाना क्वारसी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर जो एक ट्रक है ये मुरादाबाद से अलीगढ़ की तरफ आ रहा था। तो तभी वहां पर एफएम टावर के दौरान इसमें क्वारसी थाना क्षेत्र में एक को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद ये ट्रक को भगाने लगा। भगाने के साथ साथ में फिर इसने और राहगीरों को कुचल दिया। यानी कि कुल मिला के इसने 2 जगह एक्सीडेंट किया। पहला एक्सीडेंट इसने थाना क्वारसी क्षेत्र में किया है, वहीं दूसरा एक्सीडेंट सिविल लाइन क्षेत्र में किया है। जब सिविल लाइन क्षेत्र में चलते हुए राहगीरों को इसके अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारी तो वहां पर लोग भी इकट्ठा हो गए और मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। हालांकि एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने यह बताया है कि हमने ट्रक को और ट्रक ड्राइवर को दोनों को कब्जे में ले लिया है। लेकिन फिलहाल यही है कि ट्रक को टक्कर मारने के बाद ट्रक 2 किलोमीटर पहले टक्कर मारने के बाद 2 किलोमीटर तक भागा। उसके बाद में उसने फिर टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद वहां पर जो ट्रक जो है फंस गया। फंसने के बाद में जब तक लोग इकट्ठे होकर जब चीख पुकार की आवाज सुनी तो 3 लोग तो मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। तो वहीं एक इलाज के दौरान भी 1 लोग ने मौत हो चुकी है। यानी कि 1 दर्जन से अधिक लोग इस ट्रक ने घायल किए हैं। फिलहाल राहत वाली बात यही है कि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में और चालक को हिरासत में ले लिया और अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जी चलिए मोहित, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। सीएम योगी ने आज ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसमें रिटायरमेंट पे 6 महीने पहले इस पर आवेदन करना होगा। 3 माह पूर्व ग्रेच्युटी राशिकरण के आदेश इसमें निर्गत होंगे। इसके अलावा पेंशनर्स को भुगतान के लिए भी अब भटकना नहीं पड़ेगा। कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति भी दर्ज नहीं करानी पड़ेगी और अब पेंशनरों को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यानी कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपका भुगतान, यानी कि पेंशनर्स का भुगतान सीधे उनके खातों में पहुंचेगा। अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए भी हम समाज के लिए भी कुछ योगदान दे सके। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति दे सकता है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में दे सकता है, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे सकता है, कोई गांव में गरीब कल्याण के क्षेत्र में दे सकता है। शासन की योजनाओं से आप जुड़े रहे हैं तो शासन की योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को भी उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे सकते हैं, मोहल्ले के लोगों को दे सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ सकते हैं या जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य के साथ जुड़ सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ हम जुड़ सकते हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। अगर एक व्यक्ति 100 साल जीता है तो शेष जीवन पूरी तरह समाज को समर्पित करते हुए कि अब मेरा अपना कुछ नहीं, जो भी होगा उस समाज के लिए होगा और लोक के लिए समर्पित करते हुए व्यक्ति जब आगे जिएगा तो वही व्यक्ति जीवन में सफलता के रहस्यों को उद्घाटित करते हुए मोक्ष की प्राप्ति भी करेगा, मुक्ति की भी प्राप्ति करेगा, जो एक आदर्श भारतीय जीवन दर्शन का हिस्सा है। और मुझे लगता है उस दिशा में बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि नकारात्मकता व्यक्ति को कभी भी उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचा सकती। नकारात्मकता व्यक्ति को हमेशा अवनति की ओर लेके जाएगा, अवनति की ओर लेके जाएगा। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों का बिगाड़ा होगा उसको कभी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। उसको पतन के गर्त में जाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन उसको उन्नति के शिखर पर पहुंचते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए अच्छी सोच हमें आगे बढ़ाती है और अच्छी सोच के साथ आज यहाँ पे राज्य सरकार ने आपके लिए ई पेंशन पोर्टल भी लागू किया है। मैं इसके लिए आप सभी प्रदेश के सभी 11.5 लाख पेंशन धारकों को हृदय से बधाई देता हूं। जो हमारे कर्मी आने वाले समय में इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे, वे लोग भी इस सुविधा को प्राप्त करने के साथ साथ इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। मुझे इस विश्वास के साथ कि उन सबको इसका लाभ होगा, ये तो हम करेंगे ही। लेकिन अभी यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, अभी हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद जी मौर्य जी ने कहा कि वो बोल रहे थे कि हमें इस प्रकार की तकनीक को, बहुत सारे ऐसे कार्मिक होते हैं और समय उनकी मृत्यु होती है, मृतक आश्रित के रूप में भी
नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों के लिए भी इस प्रकार का एक पोर्टल हमें बनाने की आवश्यकता है कि जिससे उन लोगों को भी भटकना ना पड़े। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का नाम लिए बिना बिजली संकट का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं बल्कि निवारण बताने के लिए होती है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं निवारण के लिए होती है। शुक्रवार को भी अखिलेश यादव ने बिजली संकट को लेकर के एक बयान जारी किया था, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया था कि भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से प्रदेश की जनता झुलस रही है। भूल गए, हो सकता है बिजली चली गई हो इसलिए भूल गए हो। जो कारखाने उन्होंने लिखे हैं अपने ट्वीट में, तीनों के तीनों कारखाने समाजवादी सरकार के बनवाए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, अगर इसने कोशिश की होती कि बिजली के लग रहे कारखाने पूरे हो जाएं, कोयला समय पर पहुंच जाए, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस संकट से, इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। सोचिए, छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें घरों में हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, किस तकलीफ में रह रहे हैं। और कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी, इन मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी बिजली चली जा रही है। इसलिए बिजली का संकट पैदा किया है। तो बिजली संकट को लेकर के अखिलेश यादव ने तंज कसा है, निशाना साधा है मौजूदा सरकार के ऊपर। आपको बता दें कि हालांकि अभी बिजली का जो संकट है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बरकरार है। ये अलग है कि आज 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली अब मिलनी उत्तर प्रदेश को शुरू हो जाएगी, इसलिए कुछ कमी इसमें जरूर आएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में भी आप देख रहे हैं कि एक बड़ा गैप है। 17,000 मेगावाट इस समय उपलब्ध है, 22,000 मेगावाट की जरूरत है, और ऐसे में विपक्षी के तौर पर अखिलेश यादव ने निशाना सरकार पर साधा है। तो प्रदेश की योगी सरकार राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, तो फिर वहीं दूसरी ओर राशन डीलर सरकारी योजनाओं में जमकर पलीता लगा रहे हैं और इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के करहल तहसील क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर ग्राम पंचायत नगला जात के तमाम राशन कार्ड धारकों ने करहल तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने राशन डीलर मुर्दाबाद के नारे लगाकर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दौरान तहसीलदार विशाल सिंह को राशन डीलर के खिलाफ एक शिकायत पत्र सौंपकर इस पर कार्रवाई की मांग भी की है। खबर गाजियाबाद से है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सीएम को पत्र लिखा है, जिसमें लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में पीड़ित महिला के घर चोरी हुई। चोरी की शिकायत महिला ने लोनी बॉर्डर पुलिस से की। लोनी बॉर्डर पुलिस ने चोरों को छोड़ दिया। पीड़ित महिला ने नंदकिशोर गुर्जर से उसके बाद न्याय की गुहार लगाई। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि गरीबों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा और इसीलिए इस बाबत एक पत्र मुख्यमंत्री को विधायक नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से लिखा गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनकर तैयार हो गया है। प्राचीनता को संजोए हुए आधुनिकता के साथ तालमेल मिलाकर चलती काशी के घाटों की श्रृंखला में एक और पक्का घाट नमो घाट जुड़ा है। घाट की बनावट और अंतर्राष्ट्रीय सुविधा के साथ नमस्ते करता हुआ स्कल्पचर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपको बता दें कि इसे नमो घाट भी कहा जाने लगा है। लगभग 34 करोड़ की लागत से खिड़किया घाट के प्रथम फेज के पुनरुद्धार का काम लगभग अब अपनी समाप्ति की ओर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द करेंगे। इस घाट से जलमार्ग और वायुमार्ग को भी जोड़ा जाएगा, जिससे पर्यटक अन्य शहरों तक आ जा सकें। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद पीएम मोदी का सबसे पसंदीदा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये है वाराणसी का खिड़किया घाट। ये घाट भी प्रथम चरण बनकर तैयार हो चुका है और इस घाट की सबसे ज़्यादा खूबसूरती की बात करूँ तो 84 घाटों से आधुनिक टेक्नोलॉजी में लैस है वाराणसी का खिड़किया घाट, जिसे नमो घाट के नाम से भी जाना जाता है। मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि इसमें सबसे खूबसूरत जो तस्वीर है वो सामने है नमस्ते का स्कल्पचर। ये स्कल्पचर सुबह सूर्यदेव, उसके बाद माँ गंगा को नमस्कार करते हुए बनाया गया है। यही वजह है कि पर्यटक जब भी यहाँ से आते हैं तो सेल्फी लेते हैं, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे हैशटैग खिड़किया घाट, हैशटैग नमो घाट करते हुए शेयर करते हैं। अभी लोकार्पण नहीं हुआ, उसके पहले ही इसे सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से छाते हुए खिड़किया घाट दिख रहा है
और दूसरी तरफ इस घाट की और खूबसूरती बताऊं तो इस घाट में आधा किलोमीटर की रेंज में इस घाट को बनाया गया है। उसके साथ साथ जो गंगा में मोटर बोट चलते हैं उसके लिए सीएनजी स्टेशन, नीचे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नीचे सीएनजी स्टेशन बनाया गया है, जिसकी वजह से गंगा में जो प्रदूषण होता था, डीजल से मोटर से चलते थे मोटर बोट, तो उसकी वजह से प्रदूषण होता था। प्रदूषण को देखते हुए वहाँ सीएनजी स्टेशन खोला गया है। नगरी स्टेशन ऊपर है, जो कार, टेम्पो जो तमाम तरीके से वाहन चलते हैं सीएनजी से, उनके लिए सीएनजी स्टेशन ऊपर खोला गया है। इस घाट में तमाम तरीके से आधुनिक सिस्टम है, जहां कैमरों से लैस, उसके साथ साथ क्लास और तमाम तरीके से सांस्कृतिक आयोजन करने के लिए एक बड़ा सा स्पेस है। उसके साथ साथ यहाँ हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। ये दूसरे चरण में जब बन जाएगा तो एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतरेंगे। बनारस के 84 घाटों का दीदार इसी घाट से होते हुए, सफ़र करते हुए, नौकाओं से करते हुए 84 घाटों का पर्यटक दीदार भी कर सकते हैं। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।